जय हिंद दोस्तों। अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे अप्रेंटिसशिप से संबंधित सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जितने भी ITI के ग्रुप्स हैं, जितने भी ITI छात्र हैं, सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें कई सारे सवाल और जानकारियाँ जो है आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन जो नए छात्र हैं जो अभी अभी ITI पास आउट हुए हैं उनको नहीं मालूम हुआ, तो उनको बताने के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अब तो पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल आता है दोस्तों कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप कैसे करें। और ITI छात्र जरूर से जरूर आप जितने भी ITI ग्रुप हैं उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। क्या क्या फ़ायदा है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने में, क्या प्रोसेस होता है अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या काम होता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में, और साथ ही रेलवे कितनी सैलरी मिलती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कब भराता है। तो इस सभी के बारे में जानकारी इस वीडियो में देखने वाला है। चैनल पर बने रहिए, और भी कोई बहुत सारी बातें जो हमको बतानी है तो बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों जरूर शेयर करिए। जितने भी ITI छात्र हैं सभी कोई वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि जो भी आप जानकारी है सभी तक पहुँच सके। तो सबसे पहला सवाल है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि फ़ायदा क्या होता है। तो ठीक है, तब तो उसमें इच्छा होती है कि उसमें हम ज्वाइन करें। तो देखिए सबसे पहला जो रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, और रेलवे ने बताया है जो करंट का सिचुएशन है उसके आधार पर बता रहे हैं कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% कोटा ग्रुप डी की वैकेंसी यानी कि लेवल 1 की जो भी वैकेंसी होती है उसमें आपको 20% का कोटा मिलेगा। जो करंट है उसी के आधार पर, पहले का जो था आगे आने वाला उसके बाद हम नहीं बात करेंगे। जो फिलहाल अगर अभी आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे की ग्रुप डी को जो भी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी आई थी या आने भी वाले से भी आएगी, और 1 लाख वैकेंसी आती है तो उसमें देखिए आपको क्या होगा कि 20% मतलब 20,000 जो सीट होगा वो आपके लिए रिजर्व रहेगा ग्रुप डी में रेलवे से अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। ये पहला प्रेफरेंस होता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका कंपटीशन जो होता है थोड़ा लो रहता है अभी बाकी सभी के मुकाबले। और इसमें एक और आपको छूट मिलता है दोस्तों, इसमें उम्र का भी। जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको उम्र की छूट मिल जाती है। तो हम आपको सीधे नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भी और बेटर जानकारी देखने को मिलेगा। ये रेलवे के वैकेंसी है ग्रुप डी का 2019 वाला। एज लिमिट 18 से 33 है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। देखिए जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है उनको 3 साल तक का यहाँ छूट मिलता है। और जो भी कैंट अंडर यहाँ पे जो 25 साल की उम्र के पहले रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं या अप्रेंटिसशिप करते थे, यहाँ पे जनरल के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 साल एज रखा गया है। ठीक है, तो एक उम्र में भी छूट आपको मिल जाती है। OBC को 3 साल, SC ST में 5 साल और जनरल में 2 साल तक का आपका छूट हो जाता है। आगे देखिए सवाल ये आता है कि क्या क्या प्रोसेस है रेलवे अप्रेंटिसशिप हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्म आता है। रेलवे के कई जोन है, लगभग 19 जोन है, और लगभग 5-6 प्रोडक्शन यूनिट है। उनको उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 5-6 प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग आपको अच्छा खासा सीटों पर लगभग 18 से 20,000 हर साल अप्रेंटिसशिप रेलवे में हो जाता है, सीट निकल जाता है जहाँ तक अगर देखा जाए। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जो अलग अलग जोन से निकलता है। मान लीजिए कि ECR से निकलता है, फिर NR से निकलता है, अलग अलग जोन से। तो उसका सबसे पहले फॉर्म भराता है ऑनलाइन, और उसका मेरिट बनता है। मेरिट कैसे बनता है आपको बता दें, तो मेरिट 3 तरह से बनता है। अलग अलग जोन का 3 तरह से मेरिट बनता है। मेरिट कैसे बनता है, तो एग्ज़ाम किसी भी जगह पर नहीं होता है। एग्ज़ाम रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं देते। तो 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले कुछ ऐसे जोन है जो ITI के मार्क्स के आधार पर सेलेक्ट करते हैं। ITI में जिसके ज़्यादा परसेंट होता है उसको पहले ले आता है। और एक आपका प्रोसेस है जो मैट्रिक पास आउट जो होता है, मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। जिसका मैट्रिक में ज़्यादा परसेंट होता है उसके आधार पर। कुछ ऐसे जोन है जो मैट्रिक के आधार पर भी लेते हैं, और कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर मैट्रिक और ITI दोनों के एवरेज परसेंटेज पे आपको लिया जाता है। मैट्रिक के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज को जोड़ करके जिसका ज़्यादा मतलब जिसका ज़्यादा परसेंटेज निकलता है उसी का पहले सिलेक्शन होता है। ये 3 तरह से सिलेक्शन होता है, और किसी तरह का एग्जाम नहीं होता है। फॉर्म भराता है और फॉर्म सही पाया जाता है तो उन्हीं का है। तो फॉर्म भरते वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है।
जैसे कि फॉर्म भरते वक्त आज ही के बारे में बताएं, आज हमको परेल से, वेस्टर्न रेलवे परेल से लगभग 100 से 120 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बिहार के थे और उन्होंने मैट्रिक में 500 नंबर डाले थे। मतलब फॉर्म भरते वक्त बेस्ट ऑफ 5 उन्होंने डाला था, जिसकी वजह से उनको 100 से 150 कैंट अभी गए थे, आज आने वाले दिनों में और भी जाने वाले थे, तो उनको आज मैसेज आ गया कि उनको अब नहीं जाना है। तो फॉर्म भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर नोटिफिकेशन में बेस्ट ऑफ 5 दिया कि बेस्ट ऑफ 5 नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा। अभी बेस्ट ऑफ 5 का मतलब मार्कशीट में अगर 600 का है मार्कशीट तो 600 डालना होगा। और कोई ऐसा होता है ना कि जैसे बिहार में देखो तो बिहार में इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो ये सिर्फ बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पूरा मार्कशीट देखती है तो आपको 600 डालना पड़ता है। तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं मांगा है तो आपको 600 दें, और बेस्ट ऑफ 5 की जगह नहीं है तो 500 डाल सकते हैं। इसका ध्यान रखना होगा, जिसकी वजह से काफ़ी रिजेक्ट हो जाता है और सिलेक्शन हो जाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। ये हमें इंपॉर्टेंट है और आज जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से। तो इसका ध्यान रखिए, फॉर्म भरते वक्त नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। फिर मेरिट बनता है, मेरिट बनेगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आप जो फॉर्म भरे हुए हैं और डॉक्यूमेंट जो है आपका सब मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे सभी लेकर चले गए हैं जो मांगा गया था, तो आपको ज्वाइनिंग होगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप जुलाई 2022 में, मतलब सितंबर 2022 में आप पास आउट हो गए, ठीक है, और आप सोच रहे हैं 1 साल का रेलवे से अप्रेंटिसशिप है, रेलवे अप्रेंटिसशिप ओनली एक साल का होता है, ठीक है, 1 साल का होता है। तो आप सोच रहे हैं कि सितंबर में पास आउट हो गए, अक्टूबर में रेलवे अप्रेंटिसशिप करेंगे, अक्टूबर 2022 में, और 2023 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर, हाँ लगभग अक्टूबर मान लेते हैं, अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन होने में आपको कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं। मतलब आपको फॉर्म 10-15 फॉर्म भरते हैं, 10-15 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन आपको दिक्कत होगा, जो एक्चुअली बात है वो, तो आपको 2-3 साल भी लग सकता है। तो ये मानकर चलना होगा। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 1-2 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन किसी ना किसी में हो गया, अगर परसेंटेज हाई हुआ तो। क्योंकि सिलेक्शन किस बिहार पे होगा, तो मार्क्स के आधार पर, मार्क्स जिसका ज़्यादा रहता है तो 2-3 फॉर्म भरेंगे तो दोनों तीनों में फॉर्म में मेरिट में नाम आ जाता है, जिसका कम होता है उसमें दिक्कत होती है। तो इसका ध्यान रखना होगा कि आपको अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जाएं, या आप रेलवे से किसी कारणों से आपका अंदर जो भी जिस इच्छा से रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो नीचे एक बार कमेंट करके बताइए कि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप करें तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 साल तो अप्रेंटिसशिप होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा आपका सर्टिफिकेट आएगा। पहले देरी होता था, अब नहीं देरी होगा, लेकिन ज्वाइन होने में आपको टाइम लग सकता है। सितंबर 2022 से पास आउट हुए हैं, हो सके तो अक्टूबर 2023 तक कोई अप्रेंटिसशिप में नाम ही नया हो, ऐसा भी होता है, हुआ भी है। काफ़ी सालों से बच्चे परेशान भी है कि आप कई सारे फॉर्म भर चुके हैं, उनका नहीं होता है। तो ये दिक्कत होता है, ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। और एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, कोई भी आपको ये डायरेक्ट आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरे, आपको कोई फ़ोन किया और फॉर्म भरे भी और मेरिट में परसेंटेज भी कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसका ध्यान रखना। काफ़ी सारे फ़ोन्स कॉल्स आते होंगे आपको, और आते भी हैं कि आपका परसेंटेज 2%, 3% कम है, अगर आप पैसा दीजिएगा तो आपका नाम डलवा देंगे। ऐसा इस झांसे में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे झांसे में पढ़ चुके हैं। आपको अभी ECR से ये बताना चाहते हैं कि वीडियो बनाए थे हम, 2-3 वीडियो बना चुके थे कि झांसे मत पड़िएगा, लेकिन आपको बताना था, बता दे, वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी 1-2% से क्या 0.5%, 0.1% से भी अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो कोई भी पैसा लेकर इसमें आपका नाम नहीं डाल सकता है, ठीक है। जो भी है वो DRM ऑफिस से ऑफिशियल ही होगा, बाकी कोई भी अनऑफिशियल नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और ये पूरा प्रक्रिया होने में, अगर आप फॉर्म भरते हैं और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो पूरा प्रक्रिया में 6 महीना मिनिमम लग जाता है। तो आपको लगभग एक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने में, अगर सब सही रहा तब पर भी 2 साल लग जाएगा फिलहाल अभी भी, और नहीं हो फॉर्म में मेरिट में नाम आ रहा है तो ये आपको समय बढ़ता जाएगा। इसका भी ध्यान रखना होगा।
आगे देखें यहाँ पे तो सारी चीज़ें बताई हुई थी हमने कि एलिजिबिलिटी क्या है। और एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो भी कैंडिडेट ITI पास हैं और वो चाहते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें तो उनका मैट्रिक में मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर उनका 49.999 भी है ना, तो वो रेलवे में अप्रेंटिसशिप कभी नहीं कर सकते, उम्मीद छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता, फॉर्म भर देते हैं, DV में जाते हैं तो दिक्कत होता है। तो अभी सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि अगर आप मैट्रिक में इतना परसेंटेज है तो आप कभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, इसकी इच्छा कभी मत जताइए। अब ITI पास आउट होना चाहिए। ITI में 60% मिनिमम मांगा जाता है, लगभग सभी का 60 एबव ही होता है। एज की बात करें तो 15 से 24 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को रेलवे के जो भी अप्रेंटिसशिप आता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी नोटिफिकेशन बदलता है तो थोड़ा देख लीजिएगा, एक दो साल का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सभी में लगभग मैंने जहाँ तक देखा है और सभी में रूल भी यही है 15 से 24 साल। और छूट भी आपको मिलती है 3 साल का। आपका OBC का जो कैंडिडेट होंगे उनको वो 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST जो है 29 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात का इतना ध्यान रखते हुए आगे हम देखिए आगे हमारे पास क्या है, क्या क्या काम होता है रेलवे में अप्रेंटिसशिप में, क्या काम होता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या काम होता है पहले देखिए, पहले जो रेलवे अप्रेंटिसशिप था उसमें मात्र ट्रेनिंग होती थी। क्या होता है, 1 साल का वहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग होता था, लेकिन अब जो है आपको वहाँ पे वर्क भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम रेलवे अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग है तो आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या है कि अलग ये डिपेंड करता है आपके ये आपको तो पहले तो जोन पर डिपेंड करता है कि कौन सा जोन आपको मिला है और उस जोन में आपको कौन सा यूनिट मिला है, और उस यूनिट में आपको ये देखना होगा डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि आपका काम क्या है, और आपको काम हार्ड वर्क का मिलेगा या लो वर्क का, क्योंकि काम भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है, और लिया भी जाता है। आप देखिएगा तो नीचे कमेंट आपको काफ़ी सारा मिलेगा कि बच्चे कह रहे हैं कि बहुत काम लिया जाता है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप मत ज्वाइन करिए। ऐसा आपको बहुत सारे बच्चे बताएंगे भी, और काफ़ी काम कई यूनिट में लिया जाता है और कई सारे यूनिट में आपको कोई काम नहीं लिया जाता। आपको टाइम टू टाइम जाना है और टाइम से आना है, और उसमें जो सिखाया जाएगा और जो बताया जाएगा और थोड़ा मोड़ा काम कराया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जोन मिलेंगे जहाँ पर आपको काम भी जमकर लिया जा सकता है। ऐसा बच्चों का मानना है, बच्चों का कहना है, और हमने भी देखा हुआ है। आगे की बात करें तो ये समझ कर जाइएगा कि आप जाते हैं, अगर आप ग्रुप डी का तैयारी है तो एक जोन जो है सही से चूज करिएगा, क्योंकि जोन के अनुसार ही आपको डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको ग्रुप डी के तैयारी के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो फोकस रहता है रेलवे ग्रुप डी पे, और 1 साल आपके पास हो जाएगा तो आप रेलवे ग्रुप डी में जाने की सोचेंगे आसानी से, लेकिन अगर तैयारी ही 1 साल में डैमेज हो जाएगी तो क्या फ़ायदा रेलवे अप्रेंटिसशिप करके। तो उसका भी ध्यान रखना होगा, जो जोन पता कर लेना है कि किस जोन में क्या काम होता है, किस जोन में काम कम होता है, और किस जोन में सिर्फ ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं सैलरी क्या होगी। पहले के बारे में हम पिछले और वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें पता चला होगा कि कुछ ऐसे जोन है जो 12,000, 13,000 और 10,000 भी स्टाइफंड आपको देती है। यहाँ पर आपको रेलवे सैलरी नहीं देती है, आपको यहाँ पे स्टाइफंड मिलता है। अप्रेंटिस में आपको स्टाइपेंड मिलता है। क्या बोलता है, स्टाइपेंड, जो कि आपको लगभग हर एक जगह पर आपको 7,000 या 6,000 आपको मतलब 6,000 समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो 7,000 से अधिक अब लगभग किसी यूनिट में अब नहीं रह गया है। जहाँ से भी मेरे पास सैलरी स्लिप आता है सभी पे 7,050 से 7,000 देखने को मिल रहा है दोस्तों। जहाँ पर 10,000 था वहाँ पर भी 7,000 हो गया है, और कुछ ऐसा अगर होंगे आपको पता चल रहा है कि 10,000 है तो नीचे कमेंट करके उस डिवीज़न का नाम बताइएगा, वहाँ से हम सैलरी स्लिप मंगा लेंगे। क्योंकि लगभग हर एक जोन में जितने भारत में जितने भी जोन हैं, आप देखिए कहीं पर भी जाएगा तो वहाँ पर एक ना एक कोई ना कोई अनिल सर ITI चैनल को जानता होगा और वो हमसे भी वो परिचित होगा, ठीक है। तो सैलरी आपको 7,000 तक ही मिलेगी, चाहे वो आप बिहार के रहने वाले हो, बेंगलोर जाइए या बिहार से मुंबई जाइए या मुंबई से आप बिहार आइए या कहीं से किसी भी जोन में जाइए, आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल ये है, क्योंकि जानकारी तो हमको मिल गई क्या क्या फॉर्म होता है, लेकिन आपको फॉर्म कब भराता है, क्योंकि सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन सभी चीज़ हमको मालूम हो गई। तो फॉर्म के बारे में आपको बता दें दोस्तों, फॉर्म हर एक साल में हर एक जोन से एक बार निकल जाता है। कुछ ऐसे जोन है जो अपने रेगुलर अप्रेंटिसशिप नहीं कराते हैं, उनको 2 साल 3 साल लग जाते हैं, लेकिन लगभग सभी जोन में आपको 1 साल में एक बार अप्रेंटिसशिप देखने को
आपको मिल जाता है। लेकिन ये कहीं फिक्स नहीं है कि इस डेट तक सभी अप्रेंटिसशिप आ जाएँ, लेकिन और ये फिक्स होता तो आपको बताने में मुझे भी आसानी होती। लेकिन देखिए अगर 2023 के लिए आप फॉर्म भराना शुरू की बात करें तो 2023 का फॉर्म जो है आपको सितंबर और अक्टूबर से भराना शुरू हो जाता है हर साल। लेकिन सितंबर में अभी तक फॉर्म किसी का नहीं आया, लेकिन अक्टूबर से उम्मीद है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर्म भराता है। फिर उसके बाद जनवरी फॉर डीवी होता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ज्वाइनिंग भी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है सालों भर चलता है। साल में कभी भी किसी भी महीने में कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ जाता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट और आरआरबी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। और कोई दिक्कत होता है, कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट करिएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो आपको बता देंगे, आप दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल। और जो भी अपडेट आएगा, जो भी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी दोस्तों से शेयर करिएगा, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर अभी जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपको कंपटीशन लो मिलते हुए आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम जरूर कंज्यूम होगा और आपसे काम भी कराया जा सकता है, इसका ध्यान रखिए। ये दिमाग में मत रखिए कि आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए आपके मेंटलिटी पर निर्भर करता है। आप सोचते हैं कि जाएंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप, बस ज्वाइन कर लें और टाइम खत्म हो जाए फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको भी इसकी प्रिपरेशन भी करनी होगी, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। रेलवे अप्रेंटिसशिप की जानकारी कुछ भी मिलती है तो आपको अपडेट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।